तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने पर सीएम धामी ने पीएम मोदी को दी बधाई व शुभकामनाएं। सीएम धामी ने कहा, भारत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास का नया अध्याय लिखने को तैयार। चुनाव आयोग ने देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का किया ऐलान। 14 जून को नोटिफिकेशन जारी। नामांकन की प्रक्रिया 21 जून, 26 जून को नाम वापसी की तारीख तय। उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने किया तारीखों का ऐलान। 10 जुलाई को प्रदेश की 2 विधानसभा मंगलौर और बद्रीनाथ के लिए होगा मतदान। 13 जुलाई को मतगणना। कांग्रेस ने किया दोनों विधानसभा सीटों पर जीत का दावा। उत्तराखंड में मौसम शुष्क होने से मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। देहरादून समेत मैदानी क्षेत्रों में चटक धूप के साथ पारा 40 डिग्री सेल्सियस। मौसम विभाग के अनुसार आज से मैदानी क्षेत्रों में लू चलने की चेतावनी। और पूर्णागिरी माता के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं पर मुसलमानों ने किया पत्थरों से हमला। यति रामस्वरूपानंद गिरी ने कहा, प्रशासन शहीद स्मारक पर अनुशासन करने से रोक। उन्होंने कहा कि पत्थरों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार, न्यूज अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा होने के साथ ही राजनीतिक गलियारों में भी हलचलें तेज होने लगी हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किरण माहरा ने गोपेश्वर में बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में राजेंद्र भंडारी कांग्रेस के नाम से और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत से 2022 में चुनाव जीते थे। एक बार फिर से राजेंद्र भंडारी ने अपने स्वार्थ के लिए बद्रीनाथ की जनता का उपचुनाव थोपा है, जिसकी सजा बद्रीनाथ विधानसभा की जनता को उनको देगी। हम सारे सीनियर्स के और जितने भी हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं पूरे प्रदेश के, वरिष्ठ जन हैं, ठीक ठाक बोलने वाले, जिनको ज्यादा नॉलेज है, उन लोगों की ड्यूटीज हम यहाँ न्याय पंचायत स्तर पर लगा रहे हैं। और यहाँ के कार्यकर्ताओं की मदद से वो सभी लोग कोशिश करेंगे कि हम माहौल ठीक करें और जो धोखा राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस पार्टी को दिया है उसका हम बदला लेंगे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा के नाम एक और नया रिकॉर्ड जुड़ गया है। उत्तराखंड बनने के बाद टम्टा पहले ऐसे सांसद हैं जो 2 सरकारों के दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह पाने में कामयाब रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता नवीन जोशी ने कहा कि भाजपा उत्तराखंड के लोगों को छलने का काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा और नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड से प्यार नहीं है। उत्तराखंड की जनता ने 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताकर दी है यहां से, और इनके नेता यहां पर आए। इन्होंने कहा कि आप पौड़ी की सीट जिताइए, अनिल बलूनी को हम मंत्री बनाएंगे, हम अजय टम्टा को बनाएंगे, अजय भट्ट को बनाएंगे। इन्होंने सब जिस लोकसभा में गए तो उस नेता के लिए बोला कि हम मंत्री बनाएंगे। लेकिन राज्य की जनता को उम्मीद थी कि कम से कम 2 लोगों को यहां से कैबिनेट में लिया जाता और उत्तराखंड को अच्छा प्रतिनिधित्व मिलता। लेकिन उन्होंने तो एक ही आदमी को लिया, वो भी राज्य मंत्री का उनको दर्जा दिया। प्रधानमंत्री जी अपने चुनाव में जब जीतने के लिए दरकार होती है तो बाबा केदारनाथ के दर्शन करने को आते हैं, यहाँ पे उपासना करने को आते हैं। लेकिन राज्य की जनता के साथ इन्होंने विश्वासघात किया है। यहाँ की जो जनता उनको माफ नहीं करेगी। और हम बधाई देते हैं अजय टम्टा जी को कि वो यहाँ पे मंत्री बने हैं, लेकिन उनसे राज्य की जनता की काफी उम्मीदें हैं। उनको उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए।
हरिद्वार लोकसभा सीट से हार के बाद कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने प्रेस वार्ता की। वीरेंद्र रावत ने कहा कि उन्होंने और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने चुनाव के दौरान बहुत मेहनत की थी। दुर्भाग्य से वे चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन चुनाव में मिली हार पर वीरेंद्र रावत ने कहा कि पार्टी संगठन बैठक कर हार की समीक्षा करेगी। ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं उनकी आशाओं पर नहीं खरा उतर पाया, लेकिन मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगले 5 वर्षों में जो भी हमारे यहाँ चुनाव रहेंगे, आने वाले हमारे नगर निगम के चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव हैं, उसमें लगातार हम सक्रिय रहेंगे और पार्टी को खड़ा करने का काम करेंगे। सभी सीनियर लीडर्स इस पर बैठेंगे, बातचीत करेंगे और जो कमियां रह गई, कुछ कमी तो रही गई हमारे से, शायद मेरा भाग्य ठीक नहीं रहा, नहीं तो सबने बहुत मेहनत की। मैंने जैसे पहले भी कहा आपको कि सबने इसको, सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी नेताओं ने इस चुनाव को बहुत मिलजुल के लड़ा और बहुत एग्रेसिव तरीके से हम चुनाव लड़े। कहीं ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि हमको हार मिली, ये मेरा दुर्भाग्य। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने एनसीसी ग्रुप मुख्यालय के नैनी झील में आयोजित अवे ऑल बोट्स प्रतियोगिता का फ्लैग ऑफ किया। राज्यपाल ने स्वयं बोट में सफर कर इस प्रतियोगिता को देखा। वहीं प्रतियोगिता खत्म होने के पश्चात उन्होंने विजेता नाविकों को पुरस्कृत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि एनसीसी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से जिस प्रकार अपनी तैयारी, प्रशिक्षण और एक समन्वय का उदाहरण पेश किया है, वह सराहनीय है। उन्होंने आगे कहा कि अवे ऑल बोट्स राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारी समुद्री ताकत के लिए जरूरी है और हमें हर वक्त चुनौती के लिए तैयार रहने के लिए प्रेरित करती है। अल्मोड़ा सीट से लगातार तीसरी बार हार के साथ सांसद अजय टम्टा को कैबिनेट मंत्री की जगह मिलने पर अल्मोड़ा में जश्न का माहौल है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। वहीं इसे लेकर उनके परिजनों में खुशी जताई है और प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी जताया। मोदी जी की कैबिनेट में जो पहली बार में ही स्थान मिला है, उसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अपने प्रधानमंत्री जी का, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। अल्मोड़ा में आज सब कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है, जिस उत्साह से कार्यकर्ताओं ने उनको विजय बनाने में कार्य किया। आज सारे कार्यकर्ता अल्मोड़ा नगर के हमारे एक स्थान पर एकत्रित होकर के मिष्ठान वितरण कर उनको बधाई दे रहे हैं। अजय भाई का बड़ा भाई हूँ और मुझे बहुत खुशी है, मेरे परिवार को बहुत खुशी है कि भारतवर्ष में वो मंत्री बन रहे हैं। उत्तराखंड में 2 विधानसभाओं सीटों के उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 10 जुलाई को प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों मंगलौर और बद्रीनाथ के लिए मतदान होगा, जबकि 13 जुलाई को मतगणना होगी। वहीं कांग्रेस ने दोनों विधानसभा सीटों पर जीत का दावा किया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि प्रदेश की जनता बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार है, तो वहीं मंगलौर में कांग्रेस की बड़ी जीत होगी। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बची थी, तो हमारा प्रतिनिधिमंडल राज्य के मुख्य निर्वाचन आयोग से मिला था और हमने लोकसभा चुनाव के बीच ही दोनों उपचुनाव कराने की मांग की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच ये चुनाव नहीं हो सके। लेकिन अब इसकी घोषणा हो गई है, तो निश्चित तौर पर हमारे अंदर उत्साह है। और आप बद्रीनाथ विधानसभा में देखिए, निवर्तमान विधायक के खिलाफ जनाक्रोश है, क्योंकि उन्होंने पार्टी की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है और निश्चित तौर पर जनता उनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी हुई है। और मंगलौर उपचुनाव में आप देखिए, लोकसभा चुनाव में वहां पर कांग्रेस पार्टी की बढ़त बहुत ज्यादा है। निश्चित तौर पर दोनों उपचुनाव कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध भगवान विश्वनाथ और मां जगदीशशिला डोली रथ यात्रा सोमवार को काशीपुर पहुंची। रामनगर रोड पर मेहरोत्रा इंटरप्राइजेस पर यात्रा का स्वागत किया गया। डोली रथ यात्रा के मुख्य पुरोहित उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री
प्रसाद नैथानी रहे। इस दौरान उन्होंने इसके पौराणिक महत्व के बारे में भी जानकारी दी। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ये यात्रा आज हमारे स्थान पे आके इन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और विश्व कल्याण के लिए बहुत समृद्धि की बात है। मुझे बहुत ही आप लोगों के बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भरी धूप में आप लोग यहाँ पे आए और यात्रा का सफल बनाने का एहसास करा। 10,500 किलोमीटर ये यात्रा चलती है। काशीपुर में एक स्थान है और ऐसे ही पूरे महीने पूरे उत्तराखंड में 10,500 किलोमीटर चलना एक बहुत बड़ी बात है। हर पवित्र धाम जाती है, 1000 से ज्यादा मंदिर जाते हैं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ये यात्रा आज हमारे स्थान पे आके इन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और विश्व कल्याण के लिए बहुत समृद्धि की बात है। मुझे बहुत ही आप लोगों के बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भरी धूप में आप लोग यहाँ पे आए और यात्रा का सफल बनाने का एहसास करा। 10,500 किलोमीटर ये यात्रा चलती है। काशीपुर में एक स्थान है और ऐसे ही पूरे महीने पूरे उत्तराखंड में 10,500 किलोमीटर चलना एक बहुत बड़ी बात है। हर पवित्र धाम जाती है, 1000 से ज्यादा मंदिर जाते हैं। इस जोड़ी का जो मकसद है वो विश्व में शांति कायम हो। दूसरा उद्देश्य है कि जो हमारी देव संस्कृति है, चाहे वो किसी भी धर्म की है, मजहब की है, पंथ की है, वो देव संस्कृति जिंदा रहनी चाहिए। तीसरा उद्देश्य है कि उत्तराखंड में 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्री, इन 4 धामों के अलावा 1000 शक्तिपीठ ऐसी हैं जिन शक्तिपीठों के बारे में सभी लोग नहीं जानते। सीएम धामी की धर्मपत्नी गीता धामी टनकपुर क्षेत्र भ्रमण पर पहुंची, जिसमें उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया। साथ ही ग्रामीणों में वृक्षों को बांटकर उनकी देखभाल करने का आग्रह किया। वहीं गीता धामी ने कहा कि आजकल प्रदूषण के चलते लोगों का जीना दुर्भर हो रहा है और पहले की अपेक्षा गर्मी का भी प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वृक्ष लगाकर हम पृथ्वी को हरा भरा करेंगे तथा वृक्षों से हमें शुद्ध वायु की प्राप्ति होगी, साथ ही हमें छाया व फल भी प्राप्त होंगे। वहीं गीता धामी पूर्णगिरी पैदल मार्ग के जाने वाले नाले में बहे 13 करोड़ के पुल का भी निरीक्षण किया। यहाँ थालखड़ा में और खेतखड़ा में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में एक जनसभा हुई। वास्तविकता यह है कि उनका जो कार्यक्रम है अभी क्षेत्रीय भ्रमण टनकपुर बनबसा क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं। इसी कड़ी में यहाँ थालखड़ा खेतखड़ा में आंगनबाड़ी केंद्र में एक जनसभा की गई, जिनमें उन्होंने धामी जी द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में अवगत कराया और लोगों की समस्याएं सुनी और साथ ही इस क्षेत्र में हरियाली लाने के लिए ग्रामीणों को वृक्ष वितरण किए, ताकि इस हरियाली के लिए प्रदूषण के लिए एक फलदार पौधा हर परिवार को मिले। यह सोच के साथ वो यहाँ पर आई हैं। देखिए, आज का ये जो वातावरण है, ये पर्यावरण है, इसका संरक्षण बना रहे, संवर्धन बना रहे और हमारी प्रकृति हमेशा हरी भरी रहे, लहराती रहे, सभी को शुद्ध हवा, जल, फल, फूल हमेशा मिलता रहे। इसके लिए सेवा संकल्प के माध्यम से ये बृहद वृक्षारोपण का हम लोग जगह जगह में आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सभी लोगों जो है बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत खुशी के साथ इस वृक्षारोपण में अपनी सहभागिता दे रहे हैं और सभी लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं और सभी को हम लोग आग्रह भी कर रहे हैं कि वे लगातार उसमें जो है पानी देते रहें। देहरादून जिलाधिकारी सोनिका ने आम जनता की समस्याओं को सुनी और उनके निदान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही समस्याओं का त्वरित निराकरण की बात कही। उन्होंने बताया कि आम जनता की समस्याओं में बिजली, पानी, सड़क और कई समस्याएं मुद्दे बने हैं, जो लेकर आए हैं। अलग अलग विभागों से रिलेटेड आई हैं। बिजली, पानी, सीनियर सिटीजन्स की काफ़ी शिकायतें थी और जो लैंड डिस्प्यूट्स उनसे रिलेटेड शिकायतें आई थी और अकॉर्डिंगली कंसर्न विभाग को बता दिया गया है कि तत्काल इस पर निगरानी कर रही है। हरिद्वार में नव भारतीय किसान संगठन ने अपनी मांगों को लेकर सरकार और जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष निर्मल शुक्ला ने कहा कि सरकार की ओर से लगातार किसानों का शोषण किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन सरकार की
सुविधा और वृद्धा पेंशन रोकने का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने पर विशाल आंदोलन की चेतावनी दी है। धरना प्रदर्शन जो होता है हम लोग करते हैं, इसमें सरकार की कमी कम होती है, जिला प्रशासन की कमी ज्यादा होती है, जिसको लेकर के जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन, इससे किसान हमारा त्रस्त रहता है। हमारी सरकार कोई भी हो, हमको हमारा हक चाहिए, हक की लड़ाई लड़ते हैं और वो सरकार ऊपर से मुखिया देता है और नीचे का भ्रष्ट प्रशासन खा जाता है। इसकी लड़ाई हमारा संगठन इसी की लड़ाई लड़ता है। भूमाफियाओं को शरण तहसील प्रशासन देता है, तो हमारा पहली लड़ाई तहसील प्रशासन की है। जो वृद्धा पेंशन है ये रोक दी गई, सीनियर सिटीजन का जो हाफ टिकट था वो रोक दिया गया। ये जो सारी योजनाएं रोक दी गई है, ये हम सरकार से कहना चाहते हैं कि ये जो रोकी गई है ये सब। पंतनगर के गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला एक छात्र 6 जून की दोपहर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया है। छात्र के लापता होने की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने छात्र की मामला दर्ज करते हुए छात्र की खोजबीन के लिए 3 टीमों का गठन किया है। वहीं छात्र की जानकारी देने पर 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की गई है। एमटेक कोर्स के एक छात्र जो हैं वो गुमशुदा हैं थाना पंतनगर क्षेत्र में जो विश्वविद्यालय है वहाँ से, और इनकी तलाश हम लोग कर रहे हैं। इसमें हमने गुमशुदगी दर्ज की है और इनकी खोजबीन के लिए हम लोग के द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया और इसको हम लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और जो भी कारण रहे हैं और जो भी इनके फुटप्रिंट्स जो भी इलेक्ट्रॉनिकली हमें अवेलेबल है सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, उनको हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से भी हम अपील करना चाहते हैं कि इनकी विषय में कोई भी यदि जानकारी आपको हो तो वो हम लोगों से शेयर कीजिए। दोपहिया वाहन चालकों से लिफ्ट लेने के नाम पर तमंचे के बल पर लूट करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी क्षेत्र में कई वारदातों को अंजाम दे चुके थे। एसपी देहात के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से तमंचा, स्कूटी आदि सामान बरामद किया है। सलमान नामक एक व्यक्ति को लिफ्ट देने के बहाने से एक व्यक्ति के द्वारा रोका गया और उसके अन्य साथियों के द्वारा उसके साथ स्कूटी उसकी लूट ली गई। इसी तरह की एक अन्य घटना आसफ नगर के निकट दीपक नामक एक डिलीवरी बॉय के साथ 5 जून को ही हुई थी, जिसमें उससे लूट की घटना कारित की गई थी, उससे मोबाइल फोन लूटा गया था। घटना में शामिल 2 अभियुक्तों आस मोहम्मद उर्फ आसू पुत्र इफ्तिखार और सलमान उर्फ लाला पुत्र सलाम निवासी पार्ली गुजर कोतवाली गंगनहर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और उनके कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस तथा उनकी निशानदेही पर लूटी हुई स्कूटी, लूटा हुआ मोटरसाइकिल, कोतवाली गंगनहर से चोरी किया गया मोटरसाइकिल और जो मोबाइल फोन लूटा गया था और अन्य दस्तावेज लूटे गए थे वे सभी बरामद किए गए हैं। टनकपुर रोड स्थित खटीमा जामा मस्जिद से श्रद्धालुओं पर पत्थरबाजी के मामले ने तुल पकड़ लिया है। पत्थरबाजों पर कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज यति राम स्वरूप आनंद गिरी महाराज और उनके शिष्यों ने कचहरी परिसर स्थित शहीद स्थल पर आमरण अनशन पर बैठने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल ने उन्हें रोक लिया और उन्हें सीओ सदर कार्यालय लाया गया, जहां पर प्रशासन ने उन्हें धरना स्थल पर अनशन नहीं देने की सलाह दी है। उत्तराखंड में रह रहे सभी मुसलमानों को बाहर करने के लिए और उत्तराखंड में बाहर से आ रहे मुसलमानों को बैन लगाने को लेकर के और उत्तराखंड के सभी मस्जिद मजार मदरसों को हटाने को लेकर के हम और यति परमात्मा नगरी शहीद स्मारक देहरादून में हम आमरण अनशन पे आज बैठने जा रहे थे, लेकिन देहरादून की पुलिस प्रशासन ने हमें यहाँ जो है रोक लिया है और अब हमें जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। अब हमें प्रशासन जो है वहां तक नहीं पहुंचने दे रहा है। प्रशासन कह रही है कि हम आपको जो है अनशन नहीं करने देंगे, जबकि हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि हम आपको नहीं करने देंगे, हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। स्वामी जी
अपना जो भी उनकी अपनी मांग है उसको लेकर निर्धारित जो धरना स्थल प्रेस्क्राइब है सरकार के द्वारा उसी स्थान पे तो बैठेंगे ना धरने के लिए। ऐसे थोड़ी है कि शहीद स्मारक में जाएंगे, वहाँ कचहरी है, कलेक्ट्रेट है, तमाम रजिस्ट्रार कार्यालय है, इधर आप देखेंगे तो पुलिस विभाग के भी कार्यालय है, बैंक है, वो धरना स्थल नहीं है। धरना स्थल एकता विहार में हमने कहा आप धरना स्थल चलिए, हम धरना स्थल जाते हैं, तो उस जगह पर नहीं जाने देंगे। गिरफ्तार कर लिया नहीं, रोका गया है अभी, लेकिन धरना स्थल ले जाने के लिए यदि नहीं मानेंगे तो फिर हम आगे देखेंगे। न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।